हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्लेट। मैं हूं राकेश जोशी। आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। माय फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर्स है या जो सब्जेक्ट हैं, ये बेसिक साइंस, मेडिकल साइंस में, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे एलाइड हेल्थ साइंसेज का स्टूडेंट्स हो या फार्मेसी स्टूडेंट्स हो, ये एक बेसिक सब्जेक्ट के रूप में उन्हें पढ़ाया जाता है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको समझाऊँगा और सारे कंसेप्ट इसको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी, जिसको हिंदी में हम मानव शरीर रचना के नाम से भी पहचानते हैं, और इसका जो हिंदी में मीनिंग भी यही होता है कि ह्यूमन एनाटॉमी मीन्स मानव शरीर रचना। शरीर का रचना कैसे हुई उससे संबंधित ये टर्म्स हैं। इसकी अगर देखें कि इस वर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो द वर्ड एनाटॉमी इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मतलब ये जो शब्द लिया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो एनाटोम है, एनाटोम वर्ड है, वहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है विच मीन्स इज कटिंग अप, जिसका मतलब है किसी चीज़ को काटना या डिसेक्ट करना। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ह्यूमन एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with normal structure, shape and location of parts of body। मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी है, मानव शरीर रचना विज्ञान है, वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है नॉर्मल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना को, एंड लोकेशंस को और उसकी आकार को इन बॉडी। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसके अंदर हम सामान्य संरचना, उसके आकार और लोकेशंस जो हैं उसको पढ़ा जाता है। बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो कहाँ स्थित हैं, बॉडी की जो विभिन्न अंग हैं वो कहाँ, उनकी संरचना कैसी है, वो गोल है, आयताकार है, कैसे हैं, या उनका आकार कैसा है, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, इन सारी चीज़ों को हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। इसको कोई कोई स्कोप ऑफ एनाटॉमी के नाम से भी वर्णित करता है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो एनाटॉमी है उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। सो एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस, ग्रोस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रोस, यहाँ हम पहले ग्रोस एनाटॉमी को लेंगे। ग्रोस मीन्स बड़ा, लार्ज। It is the study of structure with unaided eyes. It is also called macroscopic anatomy। जो ग्रोस एनाटॉमी है इसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज होता है और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है माइक्रो मीन्स स्मॉल। यहाँ हम ग्रोस एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रोस एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी संरचनाएं शरीर में जो बड़ी होती है और जिनको आसानी से आंखों से देखा जा सकता है बिना किसी माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, वो ग्रोस एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। अब ग्रोस एनाटॉमी को वापस सब डिवाइड किया गया है। ग्रोस एनाटॉमी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। मतलब ग्रोस एनाटॉमी को पुनः विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस का मतलब हिंदी में सतह से है। सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सरफेसेस। मतलब जो भी संरचनाएं बॉडी सरफेस के साथ स्थित है या उस पर स्थित है, उनकी संरचनाओं का अध्ययन सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक मतलब सिस्टम से संबंधित है। सिस्टेमिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ एनाटॉमी बाय सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और सिस्टम से ही बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इन सभी सिस्टम्स की जो स्टडी है, उनका अध्ययन है, वो सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका रीजनल एनाटॉमी। रीजनल से संबंधित है क्षेत्र, एक पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर क्षेत्र को रीजनल के नाम से जाना जाता है। रीजनल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल हेड, हैंड, आइज एक्सेट्रा। मतलब पर्टिकुलर
जब एरिया और पोर्शंस की बात होती है, जैसे कि हमें खाली हाथ का ही स्टडी करनी है या हेड की स्टडी करनी है या आइज़ की स्टडी करनी है, तो उसको हम रीजनल एनाटॉमी के अंदर कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल का मतलब होता है विकास। सो डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू मैच्योरिटी। इस प्रकार की ब्रांच में हम शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी विकासात्मक चेंजेस आते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू मैच्योरिटी, वो सारा अध्ययन इस डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एग और शुक्राणु मिलते हैं और एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसका हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण और लॉजी मीन्स स्टडी। सो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब हम भ्रूण के विकास से संबंधित, उसकी संरचना से संबंधित अध्ययन करते हैं तो वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज अप्लाइड एनाटॉमी। जो क्लिनिकल एनाटॉमी है उसको हम अप्लाइड एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, उसका उपयोग जब हम डायग्नोसिस, किसी डिजीज़ के डायग्नोस में, उसके निदान में या उसके ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में करते हैं, तो वो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। लास्ट ब्रांच जो है वो है कैडावेरिक एनाटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैडावेरिक का मतलब क्या होता है। तो कैडावेरिक का मतलब होता है डेड बॉडी। जब हम किसी डेड बॉडी की स्टडी करते हैं तो कैडावेरिक एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या लैंग्वेज है। कैडावेरिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डेड बॉडी। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा ब्रांचेस था, फर्स्ट हो गया ग्रोस एनाटॉमी और नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रो मीन्स स्मॉल। Microscopic anatomy is the study of those structures that are too small to see with aid of microscope। मतलब ऐसी संरचनाएं जो सूक्ष्म होती है, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। आइए नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी है वो पुनः दो ब्रांचों में डिवाइड है। The microscopic anatomy is again subdivided in following branches. First cytology और second है histology. Cytology is the study। अब cytology क्या होता है? cyto means सेल होता है और logy means study होता है। तो cytology is the study of cells and its structure। जो सेल की संरचना है, ठीक है, उसका जो अध्ययन होता है, उसकी संरचनाओं का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड स्ट्रक्चर। हिस्टो मीन्स टिश्यू, ऊतक। तो ऊतक की जो संरचना है उसकी जो स्टडी है या उसकी संरचनाओं की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आती है। सेल को हम शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं और सेल से ऊतक का निर्माण होता है। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं आपको नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया एनाटॉमी और एनाटॉमी की ब्रांचेस। नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान। जैसे एनाटॉमी में हम शरीर की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम शरीर की जो संरचना है वो किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमारा हार्ट है, तो हार्ट की संरचना का जब अध्ययन होगा तो वो एनाटॉमी में आएगा, और जब उसके कार्यों का जो वर्णन होगा, जैसे वो किस तरह से धड़कता है, कैसे रक्त का फ्लो पूरी बॉडी में प्रवाहित करता है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी में आती है। अब देखते हैं इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जिस तरह एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, वैसे ही द वर्ड फिजियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिक्स विच मीन्स नेचर एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी ऑफ। जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिक्स एंड विच मीन्स नेचर लोगोस। जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो फिजियोलॉजी है उस शब्द का जो एक वास्तविक मीनिंग होता है वो एक नेचर की स्टडी से संबंधित है। ये एक स्टडी ऑफ नेचर से संबंधित है। इसका जो मेडिकल डेफिनेशन है वो देखिए, ह्यूमन
physiology is branch of medical science dealing with normal functioning of various parts of organs of body। मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो अंग हैं वो या उनके वेरियस जो पार्ट्स हैं उनके सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। जिस तरह इंपॉर्टेंट ब्रांचेस एनाटॉमी में थे वैसे ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी भी हैं। फिजियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। फर्स्ट, सेल फिजियोलॉजी। सेल मीन्स कोशिका। दिस ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल। मतलब कोशिका किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो सेल फिजियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। दिस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिजीज ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। मतलब डिजीज़ जो हमारी बीमारी है उसका हमारे शरीर के अंगों और तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब इसका अध्ययन किया जाता है तो वो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है। इम्यूनोलॉजी इज डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है, जो हमारे बीमारियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, उसका जो अध्ययन होता है वो कैसे कार्य करता है वो सारा इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम। हमारे शरीर में जो भी सिस्टम्स हैं जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र या श्वसन तंत्र बोलते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं वो सिस्टेमिक फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी मीन्स श्वसन से संबंधित फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो श्वसन तंत्र है वो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल मीन्स किडनी से संबंधित है। रीनल फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। एसोसिएटेड मीन्स संबंधित, जो हमारी किडनी है या उससे संबंधित ऑर्गन है, अंग हैं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है वो सारा अध्ययन रीनल फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र हैं जो हार्मोन से संबंधित है, हार्मोन का स्राव कैसे होता है, उन सब का जो अध्ययन होता है वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशंस, उसकी ब्रांचेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस और उसकी ब्रांचेस। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यूज़ होती है, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती है, वेरियस कैविटीज़ क्या होती है, जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, या उसी का पार्ट कह सकते हैं। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल नॉलेज स्लेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए वो आपको इंडिकेट करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।